नमस्कार साथियों, मैं हुकुम मीना। आज 2 महीने से ज़्यादा हो गए हैं फार्मर प्रोटेस्ट को चलते हुए, और कई प्रोटेस्ट हमने देखे और सुने हैं, लेकिन रिसेंटली जो फार्मर प्रोटेस्ट है वो बहुत ही ज़्यादा इंटेंसिफाई बन गई है। दिल्ली की बॉर्डर्स पर 11 से 12 राउंड टॉक्स हो चुके हैं सरकार और किसानों के बीच। प्रोटेस्ट एक तरीका होता है सिटीजन को ये दिखाने का कि लोग नाखुश हैं अपनी सरकार से या उनके द्वारा बनाई गई किसी भी पॉलिसी से। कुछ प्रोटेस्ट सक्सेस हो जाते हैं, कुछ नहीं हो पाते हैं। तो हम कैसे मापेंगे कि कौन सा प्रोटेस्ट सफलता की तरफ जा रहा है? और तो उसका पहला जो पॉइंट, वो कैटेगरी जो है, वो शायद मेरे हिसाब से राइजिंग अवेयरनेस की। उस प्रोटेस्ट ने कितनी अवेयरनेस बढ़ाई है लोगों के प्रति, और लोगों के बीच कितना। तो कुछ प्रोटेस्टर्स जो लोगों का अटेंशन पाने के लिए और या उनका ध्यान बटोरने के लिए तरह तरह के टैक्टिक्स यूज करते हैं, और कुछ लोग एक्सट्रीम धमकियां भी देते हैं। जैसे कि 2004 में सुषमा स्वराज ने एक धमकी दी थी कि मैं अपना सर मुड़वा दूंगी अगर सोनिया गांधी हमारे देश की प्रधानमंत्री बनती है। तो इसी तरीके से सिंबलिज्म भी एक बहुत पावरफुल टूल है लोगों के बीच अवेयरनेस बढ़ाने का। जैसे कि हमने देखा था 1973 में चिपको मोमेंटम के दौरान की कुछ पिक्चर्स इस तरह की देखने को मिली, तो उन्होंने भी लोगों के बीच में जागरूकता बढ़ाई थी। इसी तरीके से 2017 में भी किसानों ने हड्डियों के साथ प्रोटेस्ट किया था। दूसरी कैटेगरी जो है वो है पब्लिक ओपिनियन चेंज, कि लोगों की आप उसके साथ अवेयरनेस के साथ साथ उस इश्यू के प्रति लोगों की कितनी राय बदली, वो भी एक सफलता के की कैटेगरी में आता है कि लोगों को कितना आप लोगों ने उसको सोचने पर मजबूर कर दिया। तीसरा जो कैटेगरी है वो है इंस्टीट्यूशनल चेंज। कुछ प्रोटेस्ट ये चाहते हैं कि लोगों की राय नहीं बदले, वो लेजिस्लेशन चेंज भी चाहते हैं। जैसे रिसेंटली अगर हम अर्जेंटीना का एक उदाहरण लें, तो वहां पर एक अबॉर्शन को लेकर के वहां पर प्रोटेस्ट किया था। तो प्रोटेस्ट के दम पर अबॉर्शन को वहां की सरकार ने लीगलाइज कर दिया। तो ये पावर है प्रोटेस्ट की। फोर्थ कैटेगरी अगर हम देखें तो इसमें है जो इलेक्टोरल कॉन्सिक्वेंसेस। कुछ प्रोटेस्ट ऐसे होते हैं जो लेजिस्लेशन चेंज चाहते हैं, लेकिन कुछ प्रोटेस्ट ऐसे होते हैं कि वो पूरी सरकार ही गिराना चाहते हैं। तो 2017 के बाद 30 लीडर्स का रूल खत्म हुआ है थ्रू प्रोटेस्ट के। तो इस तरीके से इन चीजों को आप इन चीजों से माप सकते हो कि वो प्रोटेस्ट कितने सक्सेसफुल हुए हैं। कुछ मेजर प्रोटेस्ट होते हैं और कुछ ग्लोबली भी हम मेजर प्रोटेस्ट में कई लोगों ने देखे हैं। अभी अपन ने इंडिया में ही सीए और एनआरसी का भी वो दिखा था प्रोटेस्ट, लेकिन वो इतना कुछ खास उसने इम्पैक्ट नहीं डाला। उसका कारण है वो मैं डिटेल में आपको कभी और मौका मिलेगा तो मैं बताऊंगी। अब मैं बात करती हूँ आप लोगों के बीच में कि कुछ प्रोटेस्ट को सक्सेसफुल बनाने के लिए हम लोगों को क्या करना चाहिए। तो पहला इसमें है कारण है पार्टिसिपेशन, कि जितने लोग एकत्रित होंगे ज़्यादा लाइवलीहुड उतनी ही उस प्रोटेस्ट की संभावना बढ़ जाएगी सफल होने की। मतलब जितने ज़्यादा लोग उसमें भागीदारी निभाएंगे वही। इसी तरीके से जो कुछ प्रोटेस्ट ऐसे होते हैं जहाँ पर जैसे कुछ तो वायलेंस तरीके से किए जाते हैं, कुछ नॉन वायलेंस तरीके से, लेकिन ज़्यादा इफेक्टिव और जो प्रभावशाली होते हैं वो नॉन वायलेंस प्रोटेस्ट होते हैं बजाय एज कंपेयर टू वेपन्स उठाना। क्योंकि जो महात्मा गांधी की जो पॉलिसी थी नॉन वायलेंस पॉलिसी ना, उसने लोगों के दिलों पर बहुत गहरा असर या छाप छोड़ी है। तो वो इफेक्टिव मतलब ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं, क्योंकि जो वायलेंस प्रोटेस्ट होते हैं वो फिजिकली फिट यंग मैन की डिमांड करते हैं, और वायलेंस प्रोटेस्ट में हर कोई हिस्सा नहीं ले सकता। नॉन वायलेंस में हर कोई हिस्सा ले सकता है, उसमें स्लोगन चार्ट करने पड़ते हैं, बाकी का ज़्यादा कुछ उसमें ऐसा करना नहीं होता है। तीसरा जो उसमें हम इसको सक्सेसफुल बनाने के लिए इश्यू सिलेक्शन, कि हम एक सिलेक्शन जो कोई इश्यू सिलेक्शन करते समय हमें मेंटेन करना पड़ेगा, ना तो ज़्यादा नैरो मुद्दा उठाना होगा, ना ही बहुत ज़्यादा ब्रॉड मुद्दा उठाना होगा। तो ये भी बहुत मतलब जरूरी है कि आप किस तरह का
इशू सेलेक्ट कर रहे हैं। चौथा आपको जो फोर्थ जो मुद्दा है, जो कैटेगरी है, वो है पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट। कुछ प्रोटेस्टर्स चाहते हैं कि पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट कम से कम हो, क्योंकि पॉलिटिक्स पर लोगों का कम भरोसा है। अभी 2000 का अगर डाटा देखें तो उसमें सबसे कम पॉलिटिशियन पर भरोसा जताया लोगों ने, और सबसे ज्यादा आर्मी पर भरोसा पाया। तो लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि जब तक अपोजिशन मतलब काम नहीं करेगा, जब तक उसमें पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, तो उसके लिए थोड़ा सा उसका इन्वॉल्वमेंट भी होना बहुत जरूरी है। फिर जैसे एक कैटेगरी है कि इशू फ्रेमिंग। कई बार होता है कि हम प्रो या एंटी पर ज्यादा ध्यान दे देते हैं और इशू को से भटक जाते हैं, जबकि हमको मेन हमारा जो टारगेट होना चाहिए वो इशू पर होना चाहिए, कि इशू को ही फ्रेम करें, ना कि किसी की पर्सनल लाइफ पर या पर्सनल किसी पर अटैक करें। तो ये सारी चीजें होती है एक प्रोटेस्ट को सक्सेसफुल बनाने के लिए। और तो मेरा कहने का मतलब है कि जो प्रोटेस्ट होते हैं वो काम करते हैं। तो हम लोगों को किसानों के लिए जो हम लड़ाई लड़ रहे हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को नॉन वायलेंस तरीके से अवेयरनेस बढ़ाएं, और इसके प्रति ज़्यादा लोगों की मतलब धारणा राय को चेंज करें कि क्या लोगों को मतलब जो किसानों के साथ कितना गलत होने वाला है। धन्यवाद।